दोस्तों, आपको पता है कि TRE 2 के अकॉर्डिंग TRE 3 का जो पोस्ट है वो उससे थोड़ा सा कम है ना। TRE 2 में आपको 18,880 पोस्ट मिले थे, ठीक है। जबकि TRE 3 में हमें TGT के जो पोस्ट आए हैं 9-10 के लिए वो 16,970 है, ठीक है। और इसमें क्लास वाइज आप देख भी सकते हैं। तो मैं मोस्टली बात करने वाला हूँ मैथ से रिलेटेड, ठीक है ना, जिसमें 2030 सीट आए हैं, ठीक है। TRE 2 में यही सीट 2206 था और प्लस महिला के लिए, फीमेल के लिए और SC ST के लिए जो पोस्ट आए थे वो 700 कुछ समथिंग आए हुए थे, जो टोटल मिलाकर मतलब 3100 के आसपास आ रहे थे, ठीक है। तो मेन जो पोस्ट था वो आपका 2260 था और अभी जो पोस्ट है TRE 3 के लिए मैथ्स का वो है 2030, ठीक है। अब मैं इन्हीं पर बात करने वाला हूँ कि इनके मोस्टली कटअप क्या रह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ आंकड़े देखते हैं। जहाँ तक बच्चों की बातें हैं, जो बच्चे बता रहे हैं कि मेरे पास इतने मेरे स्कोर बन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका स्कोर बनना है 9-10 मैथ्स का, तो इनके दो ही पार्ट हैं, है ना, जिस पे कट ऑफ बनना है, एक 40 मार्क्स वाला और एक 80 मार्क्स वाला, ठीक है। यही दो पोस्ट ही हैं, सॉरी यही दो सब्जेक्ट है जिस पर कट ऑफ बनना है। और 30 मार्क्स का वो क्वालिफाइंग था हमारा, जिसमें आपको 90 इसमें हमारा 30 का कितना मार्क्स आना चाहिए पास के लिए, 9 मार्क्स, ठीक है। अगर ये आ गया तो वो आप क्वालिफाई हैं। तो उसमें भी कुछ बच्चे हैं जो छटेंगे और लगभग आप 41,000 लेकर चल सकते हैं, जो इतने हैं जो हम इस एग्ज़ाम में देख पा रहे हैं, है ना, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है। 41,000 नियर अबाउट। अब इसमें से भी 13,000 समथिंग जो हैं वो प्लस 6,500 ये हमारा UR में है, ठीक है। ये मेल के लिए है और ये फीमेल का है, ठीक है। मतलब 20,000 के आसपास आप मान कर चलें कि वो UR में रहेंगे। बाकी जो 20,000 के आसपास बचेंगे वही कैटेगरी में आ रहे हैं, है ना, जो कैटेगरी में फ़ाइट करेंगे, ठीक है। अब आपने UR के लिए तो देख लिया कि कितने सीट हैं। UR के लिए जो सीट है मैथ्स का वो 526 है, जिसमें महिला के लिए भी अलग से होगा, है ना। और EWS का आपका 200 है, BC के लिए आपका 504 है और ये EBC है और ये आपका पिछड़ा वर्ग BC है जो आपका 363 है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि उसमें जो मोस्टली स्कोर की हैं बच्चे वो क्या है। तो मैं दो कटअप लेके चल रहा हूँ, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, ठीक है, जो बच्चों ने मार्क्स वैसे पाए हुए हैं। तो मोस्टली 25 में जनरली सारे बच्चे जो हैं वो 25 तक स्कोर कर चुके हैं, 24-25, ठीक है। और जो हाईली किया हुआ है वो 31 किया हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। इसके बाद अगर बात करें 80 मार्क्स जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो, ये तो हमारा GS था, तो GS में मोस्टली सभी ने 25 किया हुआ है और जो अच्छे बच्चे हैं वो 31 लाए हैं, है ना, जो हार्डली जो कुछ बच्चे गिने चुने ला सकते थे। इसके बाद हम मेन सब्जेक्ट की बात करें मैथ्स की, तो 5 क्वेश्चन तो सभी का रॉन्ग ही हुआ है और ये जनरली है, सभी का रॉन्ग हो ही जाते हैं। कुछ न कुछ जल्दीबाजियाँ भी रहती हैं और कुछ टाइम मतलब एग्ज़ाम है ना, तो एग्ज़ाम में कुछ वैसे माइंडसेट होता ही है कि कुछ न कुछ गलतियाँ होती हैं। तो मोस्टली अगर बात करें ना तो 74 यहाँ तक बच्चे हाईएस्ट कर पाए हैं और जनरली 70 तो सभी ने किया हुआ है। इसके बाद भी 5 मार्क्स ये सारे इंक्लूडेड हैं जो BPSC ने डिलीट किया हुआ है, ठीक है। तो ये 70 या अब 71 भी लेकर चल सकते हैं कि 71 तक मोस्टली सारे बच्चों ने मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लिया है, ठीक है। अब बात करें मिनिमम से मैक्सिमम की, तो मिनिमम को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा 96 आता है और मैक्स की बात करें तो मैक्स हमारा आता है 105, ठीक है। मोस्टली बच्चे इन्हीं के बीच में हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे हैं जो उतना नहीं पहुंच पाए हैं तो वो नीचे ही हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इसी रेंज के भीतर हैं, ठीक है।
अब यहाँ तक मैं बात करूँ तो यहाँ तक ऐसा नहीं है कि 2000 4000 5000 सारे बच्चे यहीं पहुँच पाए हैं। यहाँ पे ये बहुत ही हार्ड लेवल में इसको लेके चल रहा हूँ। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर कर पाया कोई तो ये 105 106, ठीक है। किसी किसी का ऐसा दिख रहा है, लोग बोल रहे हैं कि मेरा 110 है, 115 है, 117 है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अगर किसी का तुक्का या और कुछ से अगर वो कर भी चुका हो तो जानते हैं जीएस है, जीएस में किसी भी तरह आप 40 में 40 तो नहीं ला सकते हैं। अगर 80 में 80 मैथ्स कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे, लेकिन यहाँ आप 40 में 40 तो कर नहीं सकते हैं। ऊपर से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आयोग ने उसको अपना आंसर दिया हुआ है, तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन वैसे हैं जो सभी के गलत ही होने हैं, मतलब उसके रॉन्ग आंसर, या आयोग का आंसर दूसरा है, आपका आंसर दूसरा है, ऐसे भी हैं। जैसे एसिड और वाटर वाला जो कि अभी तक डिलीट नहीं हुआ है ना, एसिड और वाटर का हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और भी बन रहे हैं, ठीक है। बाकी तो 5 क्वेश्चन जो कि अलग थे, उनके वर्ड भी क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो वो चीज़ों को तो आयोग ने डिलीट कर लिया है, ठीक है। तो वहाँ तक अगर मैं स्कोर की बात करूँ इन कंडीशन को लेकर, तो मिनिमम आपका 96 और मोस्ट आपका 105 यही स्कोर तक आ सकता है। तो इसमें अगर हम जनरल की बात करें, ठीक है, जनरल की अगर हम बात करें तो यूआर का जो कटअप होगा, और यूआर के बाद आपका बीसी जो कि मोस्ट हाई दिखता है, और इसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अब इससे 5 और 6 मार्क्स कम फीमेल अपना मार्क्स लेकर चलेंगे, ठीक है। मैं मेल की बातें बता रहा हूँ, फीमेल जो है वो अपना इससे 5 या 6 मार्क्स कम लेकर अपना वैल्यू चलेंगे, मैं बस मेल की ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आपका ईबीसी आएगा, ईबीसी के बाद एससी और एसटी, यहाँ एसी और ये एसटी, ये इतनी कैटेगरी अभी हम लोग लेकर चलते हैं। यूआर के लिए जो लास्ट में रेंज लेके चल रहा हूँ ना, जो बहुत सारे लोगों ने हाई बताया भी था, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर 100 से 102 इसके रेंज में सारे बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, जो हाईएस्ट हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरी करेगा 100 और 101, इससे ज़्यादा 102 और 3 पे आने वाले बच्चे बहुत ही कम होते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका जनरल आ सकता है। इसके बाद बीसी की बात करें तो बीसी आपका, देखिए मैं ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा हूँ बीच में, है ना, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द में ना 96 और 105 के इर्द गिर्द में सारे बच्चे हैं, ठीक है, जो अच्छे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन आ सकता है, इससे कम हम लोग नहीं जाने। इसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो वो भी आपका इसी के रेंज में रहेगा, ठीक है, इसी के रेंज में रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ईबीसी की बात करें तो वो आपका 98 और 99 आ सकता है, ठीक है। एससी एसटी की बात करें तो वो तो आपका एकदम कम ही जाता है, 60 to 65, और एसटी तो आप मान ही लीजिए कि आपका 60 के आसपास ही रहेगा, ठीक है, सीट के अकॉर्डिंग। अब इसी में आप अपना अरेंज कर लीजिए। ईबीसी इससे आपका कम भी जा सकता है, ठीक है, इससे आपका 98 से कम भी जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन इससे हाईएस्ट ये तो नहीं जाने वाला। यूआर का आपका 102 ये लास्ट है, ठीक है, इससे तो हाई नहीं हो सकता। और फिर कुछ ही दिन की बातें हैं, 1 वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ ही जाएंगे, तो फिर ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो ही जाएंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उछाल मिलना है तो हमें मैथ्स का ही मिलना है ना। और आपने 6 to 8 का देख भी लिया है कि 6 to 8 में सभी लोग 85 के आसपास ही बोल रहे थे कि 85 प्लस तो नहीं जाना है, 86 तक यूआर के लिए बोल रहे थे कि इससे आगे नहीं जाना है, लेकिन आपने देखा ये कि 92 तक आया है। और ये पहले भी मैं देख चुका था कि 90 और 92 के नियर अबाउट तो वो स्कोर जाना ही है, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो पिछले की अकॉर्डिंग, जो आपका टीआरई 2 था, वो टीआरई 2 से जो लेवल था वो टीआरई 3 का 6 to 8 के लिए वो लगभग इजी था, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, यहाँ पे आपका मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है ना। टीआरई 2 में आपका मॉडरेट टू हार्ड था, जो क्वेश्चन उठाया था उस टाइम वो लगभग 11-12 के क्वेश्चन भी इसमें टच किए थे, लेकिन टीआरई 3 में वो क्वेश्चन का जो लेवल था वो 9-10 तक ही आकर रह गया था, है ना। साइंस भी वैसे ही ईजी हो गए थे, तो इस वजह से वो हाई स्कोर चला गया है। सेम अगर हम बात करें 9-10 के लिए, तो 9-10 में आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो लेवल लगभग पहला जो था, मतलब टीआरई 2 में जो लेवल था वही लेवल टीआरई 3 में भी रहा है, ठीक है। चलिए, आई होप, आशा करते हैं कि ये आपका इसी रेंज में इसको रहा होगा, और जब आपका रिजल्ट आना है तो उस टाइम तो आपको क्लियर हो ही जाएगा कि किसकी बातें सही हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों का जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, जो लोग बता रहे हैं कि नहीं
5 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं। तो ये बातें तो जब रिज़ल्ट आएगा तब भी पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम दिए हैं, उस एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो आपको फ़ील हो सकता था। जब आप बैठे नहीं तो बच्चों का सुन के तो नहीं कर सकते हैं ना, कुछ बच्चों को ही जान लिए तो हो नहीं सकता। मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ, वो सारी चीज़ों को मैंने फ़ील किया है कि किस टाइप के क्वेश्चन थे, मैं कितना कर सकता था। मेरे स्कोर भी ठीक ही है, जो कि मैं अपना रेंज बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो मुझसे जो लगता है कि इससे ज़्यादा बच्चे ही किए हुए हैं, मेरा तो कम ही है, लेकिन 3 डिजिट में है, 3 फिगर में तो जाना ही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।